क्लास में हम लोगों ने पार्टीशन वैल्यू का स्टडी किया था। पार्टीशन वैल्यू में 3 टाइप्स ऑफ पार्टीशन थे आपके। नंबर फर्स्ट था क्वार्टाइल, नंबर सेकंड डिसाइल एंड नंबर थर्ड परसेंटाइल थे। तो ये हमारा पार्टीशन वैल्यू कंप्लीट होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्सन में एंड इट्स मेजर्स में कौन कौन से मेजर्स हैं आपके इसका डिस्पर्सन का, ये देखेंगे। तो देखिए, जो किसी सीरीज का जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन का जो वैल्यू आता है वो रिप्रेजेंट करता है जितने भी उनके मेजरमेंट होते हैं, है ना। बट ये जो वैल्यू आपको मिलती है मीन की, तो ये मीन की वैल्यू का ओनली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। उसमें जो मेजरमेंट है वो मीन से कितने डिस्टेंस पर है इनका पता नहीं चलता, और क्वालिटी भी पता नहीं चलती, है ना। अलग अलग प्रकार के सीरीज होते हैं तो उनमें क्या क्वालिटीज हैं तो ये आपको पता नहीं चलता। ओनली रिप्रेजेंटेशन की कंडीशन को आप वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्पर्सन में आप इसी को आप देखते हैं कि किस तरह से जो डिस्पर्सन की वैल्यू है वो अदर जो मेजरमेंट है उनसे क्या क्वालिटी रखती है, कितने डिस्टेंस पर है, इनका स्टडी किया जाता है। थ्योरेटिकल में शॉर्ट में मैंने इसका ब्रीफ किया है आपको। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पोर्शन में आते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर मीन डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए नंबर फर्स्ट होता है आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। नंबर फर्स्ट है मेथड ऑफ लिमिट। नंबर फर्स्ट क्या है? मेथड ऑफ लिमिट्स। तो मेथड ऑफ लिमिट्स में नंबर ए है आपका रेंज। अब रेंज में आप देखिए किस तरह से, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो डिस्पर्सन होता है ये क्वालिटी बताता है कि जो मीन की वैल्यू है उनसे मेजरमेंट, जितने भी मेजरमेंट आपको दिए गए सीरीज के वो कितने डिस्टेंस पर है ना। तो एक रेंज को आप लेते हैं तो रेंज में क्या होता है, रेंज जब कैलकुलेट करते हैं तो m1 माइनस m0 किया जाता है। अब m1 की वैल्यू को आप चेंज करते चले जाएंगे और m0 आपका कांस्टेंट रहेगा, तो उससे आपको रेंज पता चलता जाएगा कि एवरेज जितने भी आपके मेजरमेंट हैं वो कितने डिस्टेंस पर है m0 से, ठीक है। और इसको आप रेंज के रूप में फाइंड आउट करते हैं। तो m1 माइनस m0 इसका फार्मूला होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0 की कोफिशिएंट वैल्यू आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी होती है। m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0 करते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट एंड नंबर थर्ड होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये आपके x की वैल्यू है 10, 12, 18, 17, 19, 21। अब इसमें देखिए जो इंडिविजुअल सीरीज के मेजरमेंट दिए गए हैं ये x में x10, x12, x13, x18, x17, x21। तो इसमें m1 आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो आप किसको करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, 21 है। m1 इज इक्वल टू 21 हो गया। और m0 आपको कलेक्ट करना है, तो m0 जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका 10। अब आपको रेंज निकालना है r इज इक्वल टू, तो m1 माइनस m0 करेंगे तो 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 से आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 21 से 12 को निकालेंगे तो उसका रेंज निकल जाएगा। मतलब यह है कि एवरेज जो भी आपके मेजरमेंट है उनसे कितने डिस्टेंस पर है दोनों आइटम, या जितने भी आइटम है वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, ये पता चलता है आपको अपने डिस्पर्सन, है ना। तो उसके लिए नंबर फर्स्ट आपके मेथड्स क्या हुए लिमिट्स में। नंबर फर्स्ट है आपका रेंज। तो रेंज में आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में 10, 12, 18, 17, 19, 21 दिए गए हैं। तो इसमें लोवेस्ट m1, लोवेस्ट m0 एंड हाईएस्ट
M1 के रूप में आपने फाइंड आउट किया और उसके वैल्यू को पुट करने से आपको रेंज मिल गया सीरीज का। ठीक, तो ये इंडिविजुअल सीरीज हुआ। डिस्क्रीट सीरीज में आपको इसी तरह से उनके मेजरमेंट दिए जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती है। तो जब मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसीज होंगे तो मेजरमेंट से ही आपको M1 और M0 सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर उससे रेंज निकालना है। तो ये आपका x हो गया और ये f दिया गया है 2 3 5 8 7 2। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको M1 निकालना हो तो M1 क्या होगा 21 ही होगा, है ना। M0 क्या होगा तो M0 10 ही होगा। आपको फ्रीक्वेंसी से आपको डिस्टेंस नहीं निकालना होता, मेजरमेंट से आप निकालते हैं। तो मेजरमेंट x होता है आपका, तो मेजरमेंट से आप यहाँ पर रेंज निकालेंगे तो रेंज आपका निकल जाएगा 11। ठीक, अगर ये क्लास इंटरवल के रूप में दिया जाए तो 0 to 2, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and 25 to 30। यह M0 और M1 क्या हो जाएगा, तो देखिए क्लास इंटरवल है तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, है ना, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरह से क्लास इंटरवल दिए गए हैं। तो ये 0 और 30 ये इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट इसका 0 है जिसको कि M0 के रूप में आप कलेक्ट कर लेंगे और M1 की जो वैल्यू है वो 30 है। तो सीरीज का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा 0 to 30 हो जाएगा। 0 से 30 के बीच में सीरीज का रेंज। तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30। ठीक, ये हुआ आपका रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज, इन कंटिन्यूअस सीरीज एंड इन इंडिविजुअल सीरीज। अब नंबर सेकंड है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। मेथड्स ऑफ लिमिट में नंबर फर्स्ट हुआ रेंज। अब नंबर सेकंड है इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR कहते हैं इसको। तो IQR के लिए Q3 माइनस Q1 किया जाता है। Q3 माइनस Q1 थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है इसको आप कहते हैं IQR। ये क्या हो गया IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब जितने भी सीरीज है आपके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज से फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको सिखा दिया है। थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, आपको IQR मिल जाएगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ IQR CIQR इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक, तो वही फार्मूला है, थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करना है, थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को ऐड करके आपको कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ आप लोगों को थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना आता है किसी भी सीरीज से और बड़े इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नंबर थर्ड है आपका परसेंटाइल रेंज। नंबर थर्ड है परसेंटाइल रेंज की आप कहा जाता है इसको P90 माइनस P10 किया जाता है। किसी भी सीरीज से आपको परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको निकालना है। P90 की वैल्यू P10 की वैल्यू निकालें, दोनों का डिफरेंस करेंगे, परसेंटाइल रेंज मिल जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए P90 माइनस P10 अपॉन P90
प्लस P10 किया जाता है, तो इससे आपको परसेंटाइल रेंज मिल जाएगा। तो ये नंबर फर्स्ट मेथड हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, जिस मेथड को आप कहते हैं मेथड ऑफ लिमिट। अब नंबर सेकंड है मेथड्स ऑफ डिविएशन। देखिए मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डिविएशन। मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डिविएशन में नंबर ए होता है आपका मीन डिविएशन, नंबर सेकंड होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, नो, नंबर फर्स्ट होता है आपका क्वार्टाइल डिविएशन, नंबर सेकंड होता है आपका मीन डिविएशन, एंड नंबर थर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अब क्वार्टाइल डिविएशन, तो क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए QD निकालते हैं आप, तो ये Q3 माइनस Q1/2 होता है। और जब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करना हो तो इसका फार्मूला Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 है ना। तो इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्वार्टाइल डिविएशन के क्वेश्चंस आप बनाकर देख लीजिए। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू निकालेंगे किसी भी सीरीज से, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे, दोनों का हाफ कर लेंगे, तो इससे आपको क्वार्टाइल डिविएशन मिल जाएगा। और जब क्वार्टाइल डिविएशन कोफिशिएंट की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करेंगे और थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को ऐड करेंगे, तो इससे आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन मिल जाएगा। तो अब सेकंड है हमारा बी मीन डिविएशन। इसको देखते हैं कि मीन डिविएशन किस तरह से हमारा काम करता है, किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं मीन डिविएशन अलग अलग सीरीज में। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन यहाँ पर बेसिकली आपको 20% में स्टडी करना है। तो ये है आपका मीन डिविएशन। मीन डिविएशन देखिए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट मीन डिविएशन, फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 2 मेथड होता है। नंबर फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट मेथड और नंबर सेकंड होता है आपका शॉर्टकट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मोड को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट मेथड देखेंगे तीनों को। ठीक। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में देखिए यहाँ पर मीन डिविएशन को आप डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका डेल्टा, और इसको मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ मॉडरेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मीन अपॉन एन। ये डायरेक्ट मेथड में फार्मूला है किसका, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का। ठीक है। कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ मॉडरेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मीन अपॉन
तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा जो फार्मूला है वो सेम होता है ना। इंडिविजुअल सीरीज में आपका फार्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो जब मीन डिविएशन आपको कैलकुलेट करना होता है तो मीन डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी सीरीज रहती है उससे आपको डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्चुअल मीन लेना होता है। एक्चुअल मीन लेने के बाद उससे डिविएशन लेना होता है। जब एक्चुअल मीन से आप डिविएशन लेते हैं तो उस समय आपको सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लेनी होती है, निगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं लेती। 10 माइनस 14 इज इक्वल टू -4 नहीं लिखेंगे, +4 लिखेंगे। 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 होता है, बट 10 माइनस 14 इज इक्वल टू -4 होता है। तो आपको डिविएशन लेते समय -4 नहीं लिखना है, +4 लिखना है। कहने का मतलब है कि मीन डिविएशन में सारी वैल्यूज को आपको पॉजिटिव ही लेना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मैंने फार्मूले बता दिए। अब डायरेक्ट मेथड से जब मीन डिविएशन आपको कैलकुलेट करना हो फ्रॉम मीन, तो आप इंडिविजुअल सीरीज में ये फार्मूला किस तरह से यूज करेंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड में मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का भी फार्मूला और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड का भी फार्मूला देख लेते हैं। तो नंबर सेकंड है आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल सीरीज इसको डेल m से डिनोट किया जाता है, समेशन ऑफ डिविएशन ऑफ dm अपॉन n का फार्मूला लगाया जाता है इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में डेल m इज इक्वल टू समेशन ऑफ f मॉडरेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मीडियन अपॉन n का फार्मूला दिया जाता है। तो ये हो गया आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अब देखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, ये है हमारा थर्ड लेवल। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के लिए डायरेक्ट मेथड में ये डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे तो इसको डेल z से डिनोट किया जाता है और ये फार्मूला हो जाता है आपका समेशन ऑफ मॉडरेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मोड अपॉन n। ठीक, और यहाँ पर फिर से जब इंडिविजुअल सीरीज जब डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन होगा तो किस तरह से आप डायरेक्ट मेथड में निकालेंगे। तो डेल z इज इक्वल टू समेशन ऑफ f dz अपॉन n का फार्मूला लगा लेते हैं और इस तरह से आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के लिए फार्मूले आपको मिल जाते हैं। अब एक ही सीरीज से आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड तीनों चीज कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका जो डायरेक्ट मेथड है ये कंप्लीट हो सकता है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें देखेंगे कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मोड आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।
ये क्वेश्चन गिवन बिलो आर द वेट ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, कैलकुलेट मीन डिविएशन एंड देयर कोएफिशिएंट फ्रॉम मीडियन एज वेल एज फ्रॉम मीन। तो सीरियल नंबर है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वेट इन किलोग्राम दिए गए हैं 50, 52। ये है आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इनके एक्स दिए गए मेजरमेंट 50, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 67। ठीक है, इसका जो टोटल है 31। अब मीन डिविएशन आपको निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होगा। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन x अपॉन n होता है, और समेशन x का जो टोटल है वो है 531। 531 में 9 को डिवाइड करेंगे तो इससे आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी 59 किलो। ठीक है, ये हमने मीन निकाली है। अब हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए जो इंडिविजुअल सीरीज के मेजरमेंट है इनको चेक करेंगे कि क्या असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमको दिखाई देता है कि सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है, तो m इक्वल टू निकालेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। n इक्वल टू है 9 प्लस 1 बाई 2 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5th आइटम। अब 5th आइटम क्या है आपका, तो 60 है, तो n इज इक्वल टू 60। देखिए एक में आया 59 किलोग्राम और एक में आया 60, तो यहाँ पर निकालेंगे डिविएशन ऑफ मीन एंड डिविएशन ऑफ मीडियन। तो 59 से निकालेंगे तो 50 माइनस 59 करेंगे तो यह हो जाएगा 9 7 4 2 1 2 5 6 एंड 8। ये आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमने डिविएशन निकाली है एक्चुअल मीन से। अब 60 से निकालेंगे तो ये m इज इक्वल टू 60 है और मीन इज इक्वल टू 59 था। तो 60 से निकालेंगे तो हो जाएगा 10 8 5 3 0 1 4 5 7। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे तो इसका जो टोटल है आता है ये है 44 और इसका टोटल आता है ये इनका 43। ठीक, तो नंबर फर्स्ट निकालेंगे डेल m इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडरेशन ऑफ डिविजन ऑफ मीन अपॉन n। नंबर सेकंड निकालेंगे m इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मीडियन अपॉन n। तो समेशन ऑफ मॉडरेशन ऑफ डिविएशन ऑफ मीन है 44 अपॉन 9 और इसका है 43 बाय 9। तो ये आ जाएगा 44 में 9 को डिवाइड करेंगे और 43 में 9 को डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा ये 4.89 किलोग्राम। और इसका आ जाएगा 4.78। तो इस तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में। तो ये हमने पहले इसके लिए एक्चुअल मीन कैलकुलेट करी, उसके बाद उससे डिविएशन निकाला और ऐसे सेम मीडियन के लिए हमने पहले मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करी और उसके बाद उससे डिविएशन निकाला, उसको टोटल किया और फार्मूले में
उसकी वैल्यू को पुट करने से आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आपको मिल गया 4.89 किलोग्राम एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन मिल गया आपको 4.78 किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन की आपने स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में आपको स्टडी कराएंगे कि शॉर्टकट मेथड में किस तरह से आप मीन डिविएशन निकालते हैं अलग अलग सीरीज में। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।